शुक्रवार को जसपुर पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का पार्टी प्रत्याशी जाकिर हुसैन नूरी के कार्यालय पर पहुंचने पर कांग्रेस जनों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री मेहरा ने सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस निकाय चुनाव में भाजपा ने जिस तरह किलेबंदी की तैयारी की है, उससे स्पष्ट होता है कि इस चुनाव में भाजपा और उसके नेता बेहद डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकास की बात नहीं की जा रही है, अपितु अनर्गल प्रलाप कर जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। श्री माहरा ने कहा कि जनता विकास चाहती और भाजपा विकास से कोसों दूर है, क्योंकि भाजपा जन विरोधी एवं विकास विरोधी है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि समूचे प्रदेश में भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत रिकॉर्ड वोटों से होगी। केएनडी न्यूज़ के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट। मुझे खुशी है इस बात की कि जसपुर के सारे कार्यकर्ताओं ने हमारे फैसले को, संयुक्त फैसले को स्वीकार किया और पूरी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोवेग से, पूरी ताकत से नूरी साहब को जिताने के लिए लग गए। नगर पालिकाएँ हैं, चाहे वो 11 नगर निगम है, बहुमत में कांग्रेस आएगी। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया है कि 20-21 तारीख को बहुत सतर्क रहें और काउंटिंग के दिन भी सतर्क रहने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि हरिद्वार में प्रशासन का नंगा नाच हमने देखा है। चाहे पंचायत चुनाव हो जिसमें 8 बजे के बाद काउंटिंग रोककर सुबह सर्टिफिकेट बदल के दिए गए, डरा के धमका के, चाहे वो मंगलौर का गाजी निजामुद्दीन का इलेक्शन रहा, क्या कदर बदतमीजी। और मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ उस घड़ी के लिए तैयार रहें जब ये फिर से कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे, और उसके लिए हमारे तैयार हैं, हमारे विधायक लोग दमदार लोग हैं और मुझे भरोसा है कि ये दम के साथ वहाँ खड़े रहेंगे और प्रशासन को कोई गड़बड़ करने नहीं देंगे। अभी आपने स्टार प्रचारकों की बात की, एक तरफ तो बीजेपी आपकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट पे चुटकी ले रही है। उन्होंने कहा कि 40 स्टार प्रचारक जरूर उतार दिए हैं, लेकिन उनको आता पता ही नहीं कि ठिकाने नहीं, कोई जाएगा कहाँ। दूसरी बात, भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया, क्या कांग्रेस डर रही है योगी आदित्यनाथ से? मैं आपके प्रश्न बड़ा सुंदर है, मैं आपको जवाब दे दूँ। पहली बात कि मैंने अपने स्टार प्रचारकों में लोकल लीडर्स को रखा, अपने विधायकों को, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को, CLP साहब को, पूर्व अध्यक्षों को, और अपने जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है उनके अध्यक्षों को रखा। उनको पता है हमको क्या करना है। और बीजेपी को खुश होने की तरफ मैं जानता हूँ उनकी बौखलाहट क्यों है, क्योंकि उनके घर में उनकी सरकार होते हुए बद्रीनाथ और हरिद्वार का चुनाव हराया है। अभी वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोची की कहावत चल रही है, अभी वो पचा नहीं पाए, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं। ये पहली बार हुआ है कि सरकार बीजेपी की हो और बाई इलेक्शन कांग्रेस जीते, तो वो बौखलाहट सामने आ रही है। और योगी आदित्यनाथ से मैं क्यों डरने लगा? इनको बताना चाहिए योगी आदित्यनाथ केवल वोट मांगने आते हैं। जब अंकिता मरी थी भंडारी और कांग्रेस के सारे लोग अंकिता की न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस समय कांग्रेस के लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे थे, 22 दिन तक आप लोगों ने देहरादून की जेलें भरी हैं, जिलों में हमारे लोगों ने कार्यक्रम किए। योगी आदित्यनाथ यहीं की मिट्टी है और गढ़वाल की बेटी थी वो लड़की, तो एक शब्द नहीं बोले उसकी न्याय के लिए। VIP कौन था हम मांग कर रहे थे, एक शब्द नहीं बोले। वो जिस समय भर्ती घोटाले हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज देहरादून में हो रहा था, पत्रकार हमारे फेवर में लिख रहे थे, कार्यकर्ता 10,000 लोगों की हजूम उबड़ा हुआ था और योगी आदित्यनाथ चुप्पी साधे बैठे थे। खाली वोट मांगने आके और ये कहना मैं यही कर रहना, केवल वोट मांगने के लिए योगी आदित्यनाथ आते हैं। ना बेटियों की मजबूरी में यहाँ मदद करने आते हैं, ना हमारे अन्य चीज़ों में काम आते हैं। तो हमको काहे को डरना, ऐसे आदमी से क्यों डरना जो उत्तराखंड के दर्द में कभी भूलता ही नहीं। सर जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, जो 40 साल के योद्धा थे वो भी चले। इसलिए नहीं डर रहा हूँ क्योंकि जो बिन पैदी के लोटे हैं वो लुढ़कते रहते हैं, और कुछ लोगों को सत्ता के संग बने रहने की आदत होती है, वो बिना सत्ता के सांस नहीं ले पाते, वो जाते हैं। जो आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं, जिनका मतलब नहीं होता, वो नहीं